तो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है अच्छे स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं तो फ़ायदा उठा लो, और आज आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आया हूँ। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, आपको जो भी ठीक लगता है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक के बारे में कमेंट भी आया है जिसका नाम है औरोबिंदो फार्मा। 1150 का स्टॉक कितने डिस्काउंट पर है मैं आपको मैक्सिमम से दिखा देता हूँ। ये स्टॉक लगभग 30% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा भी डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर भी 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है और अच्छा स्टॉक है। कैसे अच्छा है चलिए आपके साथ में शेयर करूँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ भाई आपको फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर पेपरलेस इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका पाइए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। लिंक इज इन अ डिस्क्रिप्शन। चलिए अभी मैं आपको इसके कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। लगभग 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड देती तो सीधी सी बात है भाई, प्रॉफिट मेकिंग है। देखो, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता है डिविडेंड क्या होता है और ये डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका बेनिफिट क्या है, शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होता है इसका। अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो देखो, स्टॉक फंडामेंटल वाली स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है ये वाली, इसमें जाके देख लो डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, इसका क्या बेनिफिट है, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वीडियो में जाके आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ पर वापस से इसके कुछ डेटा को चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ROCE 14.1%, ठीक है, ROE 11.5% और फेस वैल्यूज़ की 1 है। चलो, हो सकता है एनुअल टाइम में बोनस वगैरह प्रोवाइड कर दे, और आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। औरोबिंदो फार्मा इज प्रिंसिपली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा ये इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी एंड लार्जेस्ट जेनेरिक कंपनी इन US by RX dispensed is also the largest generic company in the US and the amongst the top 10 generic companies in 7 out of 11 countries in Europe। मतलब देख लो, इसके मार्केट कैप को आप देखो और उस हिसाब से ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, US में भी लार्जेस्ट कंपनी, और भाई यूरोप में भी 11 में से 7वें नंबर पे आती है। US में तो टॉप 10 में है ये, और 7 आउट ऑफ 11 यूरोप में। और कंपनी अमंग 5 लिस्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया बाय फाइनेंशियल ईयर 2022 रेवेन्यूज़। देखो, ये इसकी कुछ सब्सिडीज़ वगैरह होंगी, वो अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। डिटेल वीडियो में देखो हम कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस होते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना कितना ठीक है, आने वाले टाइम में कितना रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट, फॉर्मुलेशन, API, यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसकी, जो कि 150 प्लस कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। ये भी अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू कहाँ से आता है इसका, ये सब चीज़ें डिस्कस की है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, आप खुद से जाकर देख सकते हैं। इनके कंपनी हैज़ 24 मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स हैं, जिसमें स्पिनिंग इंडिया 21, पुर्तगाल में 1, ब्राज़ील में 1 और रिको में 1 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी होंगे भाई, आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करके देख लेना। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शायद यहाँ पर हमें जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ वो डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट चलिए और चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, कॉन्स हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स नहीं है, प्रोज भी हैं बट कॉन्स भी हैं। क्या है प्रोज, यहाँ पर आप देखिए सबसे मेन पॉइंट, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। सीधी सी बात है भाई, कंपनी अगर कमा रही है तो लंबी चलेगी, और अगर कंपनी कमा रही है तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ेगा, और भाई शेयर होल्डर्स की जेब भी भरेगी। सीधी बात मैं आपको बताता हूं, अगर कंपनी प्रॉफिट बना रही है कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर पर, अगर आप 2013 फाइनेंशियल ईयर से इसका डेटा देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो 291 करोड़ था आज की डेट में 3488 करोड़ है। और एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है भाई जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो, कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग। और इतना ही नहीं,
इसने भाई इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 59 रुपये 1 शेयर पे कंपनी कमा रही है। देख रहे हो आप यहाँ पर। हाँ वो थोड़ी सी कमी हो गई, पहले तो ये 100 तक पहुँचने वाला था आंकड़ा, लगभग 91-92 रुपये तक आ गया था मार्च 2021 में, बट कोई बात नहीं। इन्होंने यहाँ पर इनका रेवेन्यू थोड़ा सा नेट प्रॉफिट गिरा 2023 से, लेकिन 2023 के बाद से फिर से बढ़ता हुआ क्रम में नजर आ रहा है। देखो प्रॉफिट घटना अलग चीज़ है और लॉस होना अलग चीज़ है। यहाँ पर प्रॉफिट घटा है, लॉस नहीं हुआ है। कंपनी ने कंटिन्यू पिछले 10-12 साल में अपने प्रॉफिट को बरकरार रखा है, लॉस नहीं होने दिया है। वहीं पर अगर आप इसकी सेल्स ग्रोथ का डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, बट चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, हो तो रही है ना। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर CAGR ये भी आपको कम लग रहा होगा कंपेयर करोगे यार आप स्मॉल कैप से। एक बात याद रखना, बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो स्टेबल कंपनीज होती हैं, जिनमें हमें सीधे सीधे तौर पे नजर आता है कंपनी सर्वाइव करेंगी, रिकवर भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, उन कंपनीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। छोटी नहीं, एक्चुअल में तो होती बड़ी है, लेकिन कंपनी के हिसाब से छोटी है, क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर होता है। उस मार्केट शेयर से इनके पास स्टेबल रेवेन्यू आता है, स्टेबल प्रॉफिट आता है, और ये स्टॉक चलती भी स्टेबल ही है, परफॉर्मेंस भी इनकी स्टेबल होती है। मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे तो यहाँ पर आपको CAGR भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। देखो हमने यहाँ पर 1 साल का चार्ट देखा, अब जरा 5 साल का चार्ट देखोगे तो सिर्फ 235% का रिटर्न। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार स्मॉल कैप में इतना 6 महीने में मिल जाता है, 1 साल में भी मिल जाता है, और ये 5 साल में दे रही है। तो आप रिस्क भी तो देखो स्मॉल कैप में कितना ज़्यादा होता है। यहाँ पर रिस्क उसके कंपेरिजन में मतलब 10% भी नहीं है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो रहेगा। मार्केट में आप रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर को शेयर बाय कर लो, रिस्क वहाँ पे भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में थोड़ा सा उनके कम रहता है जो स्मॉल कैप होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको स्टॉक प्राइस CAGR थोड़ा कम देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। बैलेंस शीट पर अगर आप आओगे तो देखो जो 2013 में रिजर्व सिर्फ 2577 करोड़ के थे, आज की डेट में कितने हो गए? 30,820 करोड़, 10 गुना से भी ज़्यादा रिजर्व बढ़ गए। यहीं पर सेम आप देखोगे फिक्स एसेट 2639 करोड़ थे, आज की डेट में कितने? 15,436 करोड़। ज़बरदस्त तरीके से फिक्स एसेट बढ़े हैं। हालांकि डेट भी बढ़ा है, लेकिन डेट भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 3435 करोड़ से 8,400 के आसपास बढ़ा है, तो दुगना या 2.5 गुना हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेयर करोगे भाई इनको रिजर्व्स को, तो रिजर्व देखो 10 गुना से भी ज़्यादा, और यहाँ पर अगर आप फिक्स एसेट देखोगे ये भी 4-5-6 गुना बढ़ा है। तो बैलेंस शीट इनकी काफ़ी अच्छी है। डेट है कंपनी के ऊपर 8,500 करोड़ के आसपास का, लेकिन वो पूरी तरीके से कंट्रोल में, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हो जाएगा, मतलब ठीक है, कंट्रोल में ही है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम का विषय था, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इवन शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आओगे इसके, तो भाई ये देखो 51% से ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और 16.5 के आसपास यहाँ पर FI है। हालांकि FI अगर आप देखोगे तो 24%, 24.25% थे, जो आज की डेट में सिर्फ 16.25% रह गए, घटे हैं। वहीं पर DI को आप देखोगे तो 25% तक पहुँच गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर 41.42% का स्टेक सिर्फ FII DI के पास है, और 51% है प्रमोटर के पास। सिर्फ 6.6-6.5% के आसपास पब्लिक के पास है। मैंने आपको एक बात बोली थी, देखो यहाँ पर आप देखना स्मॉल कैप या जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा होती है, जो कम रिस्क की कंपनीज होती है वहाँ पर आपको FII DI ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका 1% भी बढ़ रहा है ना, तो उससे 1% के प्रॉफिट से भी ना कई करोड़ का प्रॉफिट होता है। 1% अगर स्टॉक में तेजी आ रही है तो ऐसे में ये सिक्योर स्टॉक की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। इवन ऐसे नहीं स्मॉल कैप में नहीं, बहुत सारे स्मॉल कैप में भी जाते हैं, बट ज्यादातर अगर आप देखोगे तो अच्छे स्टॉक्स में क्या होता है, प्रमोटर FII DI का स्टेक होता है, पब्लिक का स्टेक आपको कम देखने को मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाके बाय कर लो, खुद की रिसर्च भी कर लेना, थोड़ी सी इसके बारे में पता कर लो, उसके बाद आप डिसीजन लेना। बट ऐसा आपको मैंने पहले भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में दिखाया है। अब देखो यहाँ पर पुरानी वीडियोस जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, वरना मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दिखाया था। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो थोड़ा लेकिन चलती वो थोड़ा स्लो है, तो वहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा पब्लिक का जो स्टेक होता है वो कम होता है, प्रमोटर FII DI का स्टेक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरनेस होती है और इनको कम रिटर्न में भी बहुत बड़ा कैपिटल बन जाता है इनका। हमारा क्या है, हमें तो 1 लाख पे 10% बढ़ा तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इनका तो भाई 1000 करोड़ पे 100 करोड़ का प्रॉफिट होता है ना। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो ये है। तो देखो इस कंपनी में अगर आप इसके फाइनेंशियल देखोगे सब कुछ अच्छे हैं, और मैंने आपको कुछ पॉइंट दिखाए, जैसे इंडियाज़ लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये, US में टॉप 10
में आती है, यूरोप में 7वें नंबर पे आती है। मतलब इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, और अगर इस तरह का स्टॉक्स आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 28 एनालिस्ट अगले एक साल के हिसाब से 61% एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन दिए, 7% ने होल्ड, और भाई 11% ने सेल रिकमेंड किए। मतलब 61% तो सिर्फ बाय रिकमेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं अगले एक साल में स्टॉक में तेजी आएगी, एंट्री ले लो। ये मैं नहीं बोल रहा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, आप जाके खुद भी विजिट करके देख सकते हैं। 61% यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं। वहीं पर पब्लिक के ओपिनियन में भी 100% बाइंग। और अब टेक्निकल क्या कहता है, डिस्काउंट पर मिल रहा है स्टॉक, अपने सपोर्ट पर भी है। बहुत ज़्यादा हाई सपोर्ट तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन भाई है तो सपोर्ट ही। और दूसरी चीज़, मुझे इस कंडीशन में ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक आपको इस लेवल पे मिल रहा है तो आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कहने पे मत जाना। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, आप चाहें तो इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। बट आप यहाँ पर अगर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के पर्पज से मत जाना। आप या तो यहाँ पर बाय ऑन डिप के थ्रू जाओ, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज आपको अगर इस स्टॉक में जाना ही है तो वॉच लिस्ट में रख लो, जब इसमें पूरी तरीके से ट्रेंड अप हो जाएगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसमें बाय ऑन डिप के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अप ट्रेंड जब तक आपको पता चलेगा तब तक स्टॉक काफ़ी रिटर्न पहले ही दे चुका होगा। तो बेटर है बाय ऑन डिप के थ्रू आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इस स्टॉक में एंट्री लेना कितना ठीक है, या ये सब डेटा देखने के बाद जो इसके फाइनेंशियल हैं, बाकी इसके फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, क्या क्या कौन कौन इसके कस्टमर हैं, डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बनाऊंगा। बट अभी के लिए इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है, एक अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में है या नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ऐसे स्टॉक जो गिरावट में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये वो स्टॉक है या नहीं है, आपको क्या लगता है। और मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी तो है, आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।